हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन डिपॉजिट ₹25,000 इन अ फर्म, ठीक है, हु पेज एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ही गेट्स फ्रॉम इट एनुअली। मतलब एक पर्सन है जो कि एक आदमी है जो कि 25,000 रुपये एक फर्म में लगा रहा है और वो फर्म जो है उसको कितना इंटरेस्ट दे रही है, 20% पर एनम। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ही गेट्स फ्रॉम इट एनुअली। तो अगर उसको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको एक साल के बाद क्या अमाउंट उस फर्म से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो डिपॉजिट कर रहा है ₹25,000, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया ₹25,000, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया और फर्म उसको इंटरेस्ट किस रेट पे दे रहा है, इंटरेस्ट रेट है 20% पर एनम, ठीक है। अब बोल रहे कैलकुलेट द अमाउंट ही गेट फ्रॉम इट एनुअली, मतलब एक साल के बाद, यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, एनुअली है, इसका मतलब 1 ईयर, ठीक है। टाइम पीरियड ये हो गया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना वो फर्म उसको 25,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट देगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है PRT अपॉन 100, ठीक है। P यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, R जो हो गया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और T टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ें पता है। जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 25,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% पर एनम, टाइम पीरियड 1 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ज़ीरोज़ इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 26 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 और 25 2 सा 50, ₹5,000। तो जो फर्म कैलकुलेट द इनकम ही गेट फ्रॉम इट एनुअली, तो 5,000 ही अमाउंट जो है वो फर्म उसको एनुअली देगी। जब वो 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है तो उस पर उसको 5,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट देगी वो फर्म एक ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मैन बोरोड ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से 8,000 रुपीज़ बोरो करता है एट 8% पर एनम। रेट क्या है, 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4.5 ईयर्स। तो उसको 4.5 ईयर्स के बाद बैंक को कितने पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे सिंपल है कि प्रिंसिपल क्या है, जितना उसने बोरो किया अमाउंट वही प्रिंसिपल है, ₹8,000, ठीक है। और रेट किस रेट से बैंक ने उसको दिया है, 8% पर एनम। टाइम पीरियड, अब बोल रहे कि टाइम पीरियड क्या है, 1/2 ईयर्स, ठीक है। कि 4.5 ईयर्स पे कितना अमाउंट उसको बैंक को पे करना पड़ेगा, यही हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है। तो सिंपली हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना होगा कि ये जो प्रिंसिपल है ₹8,000, उस पर बैंक जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट लेगा, और फिर 4.5 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो आपने बैंक से प्रिंसिपल लिया है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, उतना ही अमाउंट आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल 8,000 का लिया है वो तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, और
जो बैंक आपसे सिंपल इंटरेस्ट ले रही है उसको भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जिस पे उसने आपको ये 8,000 रुपीज़ दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पे 4/2 ईयर्स, इसका मतलब 4 2 8 + 1 9/2 ईयर्स भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, PRT/100। अब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल क्या है, 8,000 है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। टाइम पीरियड क्या है, 4.5 ईयर्स, जिसको हम 9/2 ईयर्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ 2 जो है डिवीज़न में, तो नीचे आ जाएगा 100 × 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम कैंसिल आउट करके देखते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 2880, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल गया। अब हमको ये बताना है कि हमको 4.5 ईयर्स के बाद बैंक को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट टू बी पेड क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, बैंक ने हमको जितने पैसे दिए हैं प्लस उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तो बैंक ने हमको कितने पैसे दिए हैं, 8,000, ठीक है, और 4.5 ईयर्स में उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो कितना है, 2880, यही हुआ। तो फाइनली हम इसको ऐड कर लेंगे, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा जो हमें बैंक को रिटर्न करना होगा, मतलब हमें नहीं, इस पर्सन को जो रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹10,880, यही इस पर्सन को रिटर्न करना होगा बैंक को। उसने 8,000 रुपीज़ लिए बैंक से, और जो बैंक ने जिस रेट पे दिया और इतने साल के बाद उसको ये अमाउंट जो है बैंक को रिटर्न करना होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सॉल्व होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।